स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आधे घंटे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। 3 बजे ठीक ये बैठक शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा और जो जानकारी है उसके मुताबिक दोनों का इस्तीफा मंजूर होना तय है। बैठक से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास ने एक चिट्ठी जारी की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं चोरी से आहत हूं, जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज का बयान आया है कि मीटिंग के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसमें सारी बातें साफ की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय की जगह वीएचपी के बजरंग बागड़ा ले सकते हैं, मतलब ये महासचिव हो सकते हैं। बजरंग बागड़ा का नाम महासचिव पद की दौड़ में आगे है। बजरंग बागड़ा वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 2 और नाम चल रहे हैं इस पद के लिए, नीरज दौनेरिया और कृष्ण मोहन। नीरज दौनेरिया बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं, जबकि कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं। और आपको बता दें, इस सिलसिले में पॉलिटिकल रिएक्शंस भी खूब आ रहे हैं। एक ये आरोप भी चल रहा था कि जो एक आरोपियों में से एक है टिन्नू यादव, जो चंपत राय का ड्राइवर था, और बताया गया कि उसको बड़ा दखल दिया गया, बड़ा उसको पावर्स दी गई थी और बेरोक टोक वो सब कुछ करता था और गिनती में उसने शुरुआत की इस चोरी की। तो क्या वो चूंकि यादव है तो इसलिए ये आरोप लगने लगे कि ये तो अखिलेश यादव से इसकी बातचीत होती थी। तो अखिलेश यादव से भी ये सवाल हुआ है। वो बयान आज अभी आया नहीं, वो आएगा तो मैं भी आपको सुनाता हूँ टिन्नू यादव पर अखिलेश यादव का क्या कहना है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से और अभय पराशर भी हैं। तो एक बार जरा अभी का अपडेट ले लें, कहाँ होनी है रुचि ये मीटिंग? कोई लोग पहुंचते पता चल रहे हैं क्या? राम मंदिर के अंदर होगी। यहाँ पर ये जगत गुरु शंकराचार्य द्वार है, यहीं इसके अंदर आप जब जाएंगे सौरभ, तो अंदर जो राम मंदिर का एक ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर ये मीटिंग होगी। पहले नृत्य गोपाल दास की जो मनीराम दास छावनी है वहाँ मीटिंग होनी थी, लेकिन सुरक्षा के कारणों से मीटिंग का जगह बदल दी गई है। अब सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आ गई है। आधा रास्ता यहाँ पे बंद कर दिया गया है, गेट पे भी पुलिस है, फोर्स है, तो सिक्योरिटी ज़बरदस्त है। और अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसमें वहाँ गोविंद गिरी पहुँच चुके हैं अंदर और कृष्ण मोहन अंदर पहुँच चुके हैं मीटिंग के लिए। तो अब लगातार, क्योंकि टाइम कम ही बचा है, कुछ ही देर में धीरे धीरे करके जो मेंबर्स को आना है मीटिंग में, क्योंकि कुछ मेंबर्स तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और जिन लोगों को आना है उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चंपत राय, क्योंकि जब मीटिंग शुरू होगी तो नृत्य गोपाल दास अपनी बात रखेंगे कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, लेकिन उसके बाद जब चंपत राय अपनी बात रखेंगे सौरभ कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्या कर रहे थे, तो वो अपनी सफाई किस तरह से देते हैं वैसे ही देते हैं जैसे वो अपने नज़दीकियों को दे रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जब पकड़ा तो फ़ौरन उसकी कंप्लेन की, लोगों के घरों से पैसा बरामद कराया, या मैंने कुछ लोगों पे विश्वास किया और मुझे धोखा मिल गया। तो अब चंपत राय और फिर डॉक्टर अनिल मिश्रा भी अपनी सफाई देंगे। तो ये मीटिंग कहा जा रहा है कि करीब 1.5 घंटा, जो आमतौर पे 3 महीने में ट्रस्ट की ये मीटिंग होती है, और जब ये मीटिंग होती थी तो चंपत राय ही उसे प्रिसाइड किया करते थे, क्योंकि नृत्य गोपाल दास की तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन आज वो नहीं देखने को मिलेगा हमको कि चंपत राय उस रोल में नहीं मिलेंगे सौरभ, उनका रोल बदला हुआ होगा, वो सफाई दे रहे होंगे जी। अभी ये कुछ लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिक्योरिटी गेट पे कुछ गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हैं सौरभ जी। रुचि, तस्वीरों में हम देख रहे हैं तो एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। कुछ लोग ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, ये भी रुचि बता रही थी आपको। निपेन जी ऑनलाइन जुड़ेंगे, अच्छा, निपेन मिश्रा जी। और अभय के पास एक बार चलते हैं। अभय, आपको क्या खबरें मिल रही हैं, क्या क्या हो सकता है आज इस बैठक में? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले गोविंद देव गिरी जो है वो वैदेही मंदिर पे, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से निकलकर अभी वो राम मंदिर पहुंच चुके हैं। 3 बजे ये बैठक शुरू होनी है और बैठक में आज शुरुआत में पहले ये बताया जाएगा कि आखिरकार आज की बैठक का मुद्दा क्या है। चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा से बातचीत होगी, उनसे समझा जाएगा और उनको ये मौका दिया जाएगा कि बताया जाए कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही राम मंदिर में कैसे हो रही थी, और जो इन दोनों ने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे को आज स्वीकार किया जा सकता है और तर्क ये दिया जा सकता है कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार किया जाना है। इसके साथ ही एसआईटी की जो एक फाइनल फाइंडिंग्स हैं
उसको भी आज इस मीटिंग के अंदर पढ़ा जाएगा कि एसआईटी ने अब तक जिसके स्टेटमेंट लिए हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही अब चंपत राय का इस्तीफा हो जाएगा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा जब स्वीकार हो जाएगा तो उसके बाद जो नाम चल रहे हैं कि किसको इनके पद पर बैठाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। ज्यादातर जो लोग हैं, जो सदस्य हैं या फिर कोषाध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं राम मंदिर के अंदर। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो कि ऑनलाइन इस पूरी मीटिंग के अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अभय और रुचि, आप वहां मौजूद हैं, जब कोई खबर हो तो प्लीज जुड़ें हमारे साथ। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। और मैं आपको कह रहा था कि इस पे अखिलेश यादव ने तो बहुत पहले ही आरोप लगाने शुरू किए थे कि ऐसी चोरी हो रही है वहां पर। फिर जब ये टिन्नू यादव नाम सामने आया, चंपत राय के ड्राइवर का, और बताया गया कि इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है, तो ये आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि खबरें चलने लगेंगी भाई इनकी, इसकी और अखिलेश यादव के बीच फोन कॉल पर बात होती थी, और एक नहीं कई बार बात हुई है, ऐसा भी लोगों ने दावा भी किया। तो अखिलेश यादव तक ये सवाल पहुंचना ही था, वो पहुंच गया। उनसे कहा गया कि टिन्नू यादव के बारे में आपको क्या कहना है, कि वो यादव है तो शायद अब आप उसका समर्थन करें या उसको बचाएं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं। चोर को चोरी नजर आते हैं, आप क्यों भी चोर नजर आ रहा है? कहीं चोर को चोरी नजर आ रहा है। कहते हैं कह रहे हैं चोर को चोर ही नजर आता है। कि टिन्नू यादव की बात हुई तो आपने उसमें जो है दूसरे को हमको घसीटने की कोशिश की। जी त्रिपाठी जी, अब ये मत पूछेगा कैसे बनी तुक, इसको छोड़ दीजिए। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको, चूंकि अखिलेश जी तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका ये अंदाज है, और ये चर्चा बहुत है, अफवाह बहुत है। हम लोगों ने कभी इसलिए नहीं कहा, चूंकि ये सवाल हो गया है तो इसकी बात कर रहे हैं। ये पिछले 10 दिनों से अधिक समय से वायरल है, ये हर कोई कह रहा है, लेकिन चूंकि इसकी किसी के पास जानकारी तो है नहीं। कोई कह रहा है कि उनसे उसकी बात होती थी, कोई कह रहा है कि साजिश ऐसी हुई कि सरकार को बदनाम कर देना है, साजिश ऐसी हुई कि इससे जोड़ो योगी जी को, साजिश ऐसी हुई कि 2027 के पहले संघ, हिंदुत्व और राम मंदिर ये मुद्दा ही न रह जाए। मतलब ये कई अफवाहें। मैं बताता हूँ आपको, अफवाह जो मैंने सुनी वो ये थी, ये चोरी तो हुई, चोरी की चढ़ावा मिलने लगा तो साबित है कि चोरी हुई। ये कहा जाता है कि जब टिन्नू यादव को लगा कि वो फंस जाएगा तो उसने ये खबर लीक की और अखिलेश यादव को बता दी। बिल्कुल, ये कहा गया कि अब ये भी वही है कि हमारे पास प्रमाण तो नहीं कि कॉल पे बात हुई है, कॉल रिकॉर्ड है। ये भी कहा गया कि जो वहां के समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे, उनको भी इसी सब जरिए से ही पहुंची। लेकिन इस सब से इतर मैं एक बात कहने जा रहा हूं, सिंघल जी सिर्फ ऊपर से नहीं देख रहे हैं, धरती पर भी उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रयागराज में यमुना के किनारे योगी आदित्यनाथ आज 3 मूर्तियों का लोकार्पण कर रहे हैं, अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी की मुझे लगता है कि कहीं और मूर्ति नहीं होगी, ये पहली मूर्ति होगी, क्योंकि वो प्रयाग के ही रहे, और आज उसका योगी जी अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे उसका। कम से कम ट्रस्ट के लोग जब भी बैठेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो सिंघल जी का स्मरण जरूर कर लें। उनका जो लाठी के बाद उनके सर से जो खून निकल रहा था, उनका स्मरण जरूर कर लें। जब सबके मन में हिचक थी कि क्या राम मंदिर आंदोलन को हम आगे ले जा सकते हैं, तो एक योद्धा था अशोक सिंघल, जो सचमुच धर्म योद्धा था, उसका स्मरण जरूर कर लें। वो अशोक सिंघल जो प्रयागराज में कमला नेहरू अस्पताल है, वो नेहरू जी के परिवार का है, कमला नेहरू जी का नाम पर बनाया गया है, उसके ठीक सामने बहुत बड़ा बंगला है अशोक सिंघल का। चूंकि परिवार बहुत बड़ा है, सिंघल परिवार, उन्होंने अपना पूरा वो कोठी, जो बहुत बड़ी कोठी है प्रयागराज में, वो दान कर दी। रज्जू भैया जो चतुर सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने अपना घर प्रयागराज में अपनी कोठी दान कर दी, जिसमें संघ का कार्यालय चलता है। जरा याद कीजिए किस बुनियाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ है, किस बुनियाद पर विश्व हिंदू परिषद को जाना जाता है, किस बुनियाद पर हर कोई राम मंदिर के लिए निकल पड़ा था। यह ध्यान करके निर्णय लीजिएगा, तब शायद आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, सिंघल जी ऊपर से तो देख ही रहे, सिंघल जी की प्रतिमा भी आपको निहार रही कि आज तो कम से कम वो संगम किनारे से वो निहार रही, तो आज तो कम से कम वो अपने घर में, तो सही निर्णय लें, न्याय करें, जो राम भक्तों की आस्था है उसके साथ न्याय करें। ये बड़ा आपने सही बात कही। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये, अभी क्योंकि मीटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन मीटिंग से पहले आरोप तो खूब लगे, और पॉलिटिशियंस हैं ऑपोजिशन के, वो तो आरोप लगाएंगे ही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने।
लेकिन उस आरोप में जो फिगर्स आए, किसी ने कहा 4,000 करोड़ की चोरी हुई है, किसी ने कहा 6,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, 3,000 करोड़ रुपए का दान लूट लिया गया। तो जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने अयोध्या पुलिस को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने नाम लेकर कहा कि ये लोग हैं। संजय सिंह कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो भी कह रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं इनसे जरा इनके दस्तावेजी प्रमाण मांगिए कि ये किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए चोरी हुए। लेकिन इसके बाद सिलसिला रुका नहीं है। अब इमरान मसूद सांसद हैं, ये प्रियंका जी माना जाता है कि उनके करीब, पॉलिटिकली उनके करीब हैं, उन्होंने फिर आरोप लगाया, 6,400 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया उन्होंने। जब आप आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जब आप बनाने की अगुवाई कर रहे थे, जब आप प्राण प्रतिष्ठा की अगुवाई कर रहे थे, तो आप जिम्मेदारी से कैसे बच रहे हो? आपकी नाक के नीचे चोरी हो गई। जनता को मतलब है कि पैसा चोरी हुआ, उसकी रिकवरी कहां है? जो पैसा चोरी हुआ उसकी रिकवरी कहां है? रिकवरी हो तो दोषी का पता चलेगा। ये लीपा पोती से काम नहीं चलेगा कि छोटे छोटे 2-4 को बंद करा और ये करा और बंद कर दिया और 80 लाख रुपए। 16 करोड़ दर्शनार्थी बताते हैं। कोई दर्शनार्थी ऐसा नहीं है जो 100 रुपए से कम वहां पे चढ़ावा देता हो। कोई भी छोटे से छोटा भी, और 100 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक के लोग हैं। देख लो कितना पैसा बन रहा है भाई। तुम राम के नाम पर लूट मचाओ, हमें बोलने का अधिकार नहीं है? हमें इस भोली भाली जनता का तुम बेवकूफ बनाओ और हमें बोलने का अधिकार नहीं। अब ये कहां से आ रहे हैं आंकड़े? जैसे उन्होंने कहा 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, उन्होंने कहा महाकुंभ में इतने लोग आए थे, उनमें से इतने लोग मंदिर भी गए दर्शन करने के लिए, हर किसी ने 10 रुपया भी दिया होगा, 100 रुपया भी दिया होगा, तो इतने 1,000 करोड़ रुपए जो है बन जाते हैं। ये तो अब लोग कह ही रहेंगे, तो कुंभ से जो है शुरू हो गया था, हो सकता है उससे पहले से। लेकिन इसमें मूल बात क्या है? किसी को ये अभी तक ये भी नहीं मालूम कि लूट या चोरी हुई कितने की। कोई ये तो बताए पहले इतनी की हुई है। भाई इतना अमाउंट जो है वो गायब किया गया है, यही नहीं पता किसी को। देखिए बहुत सारे, आपने देखा होगा, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक पूर्व गृह सचिव जिन्होंने रामायण के रामचरितमानस शायद दिया था, और वो कह रहे थे कि 5 करोड़ का है, और उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसके बारे में रसीद नहीं मिली है। उसके बारे में यहाँ तक चर्चा चली कि भाई मोहन भागवत जी से भी उन्होंने शिकायत की, और मोहन भागवत जी ने चंपत राय जी से बात की, इसके बावजूद भी उनको रसीद नहीं मिली। अब पता लगा है, उसका वीडियो जारी किया गया है कि वो तो भाई वहीं पर मौजूद है, वो कोई गायब नहीं किया गया है। तो देखिए, जिसे कहते हैं ना कि मेरे छत की दीवार क्या गिरी, लोगों ने उसके सर से रास्ते बना लिए। तो एक बदनामी क्या हुई, ठीक है कि लोगों ने तमाम प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर दिया, ये गायब हो गया, स्वर्ण आभूषण गायब हो गया। किसी ने देखने की ये कोशिश नहीं की कि हाँ वाकई वो मौजूद है भी या नहीं। दूसरी बात, कितना पैसा आया, अभी तो ये आकलन का विषय है। या तो ये बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पता होगा इसकी जानकारी, या SIT के पास इसकी जानकारी होगी। 2 ही लोग इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि डेटा तो उन्हीं के पास रहा है। मेरे ख्याल से कोई नहीं बता सकता। नहीं, जितने पैसे चोरी किए उसने कौन सा हिसाब रखा है? तो मैंने कहा कि जितने आए होंगे उसका तो कम से कम हिसाब होगा, उसी में से अनुपात लगा लिया जाएगा कि भाई 10% इन्होंने चोरी की होगी या 20% चोरी की होगी। नहीं, मैं एक अंदाजा, कौन मैंने कहा कि यदि उसमें से भी निकाल, नहीं वैसा नहीं, दिन में कितना रुपया, कितना नहीं, एक दिन में कहा जा रहा था कि 2.5 लाख रुपए चोरी किया जाता था, ऐसा आया है एक दिन में। अब देखिए, कोई ऐसा कोई आंकड़ा दिया है? कोई आंकड़ा नहीं है। फिर आपसे कह रहे हैं कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत ये बातें हैं। बहुत पैसे आते होंगे इसमें कोई कहा है, और हो सकता है कि इन लोगों ने करोड़ों गबन किए हों, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक आंकड़े नहीं आ जाए, 6,400 करोड़ ये कोई छोटी राशि होती है? मुझे लगता है कि वो जो कांग्रेस के दफ्तर में गबन होता होगा सही, वही आंकड़ा उनके पास आ गया है क्या? तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक मांग की है, भाई रुपए होते नहीं, कांग्रेस भाई मांग की है, विश्व हिंदू परिषद ने ठीक मांगे है। भाई इनसे पूछ भी लीजिए कि भाई कहां से आया है इतना, आपके पास डिटेल्स कहां से? हमारे पास डिटेल्स परिषद को तो उनसे मांग करनी चाहिए जिनको बताना है। नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो मांग उनसे कर ही रही है, लगाने वाले लोग SIT से तो मांग हो ही रही है सर। आलोक कुमार कह रहे हैं, वो तो कहीं रही है, कौन सी बेसिस पर कह रहे हैं? एक चीज बस है, 100 टोटल आया है 24-25 में 327 करोड़, इसमें डोनेशन 153 करोड़ है, इंटरेस्ट इनकम वो सब जोड़ के है, और अप्रैल 25 से फरवरी 26 तक 83 करोड़ मात्र।
ये कैश डोनेशन है? ये जो डोनेशन है, चंदा जिसको कैश ही चढ़ावा होता है जिसको ना। कहते हैं, नहीं, इसमें भी बहुत हिस्सा ऑनलाइन भी होता है ना। ऑनलाइन अलग है, लेकिन वो तो ये जो डोनेशन कैश ही का बता रहे हैं कि ये इतना है। 80 करोड़ रुपया। ये नहीं, नहीं, 83 ये तो करोड़ ट्रस्ट ने बताया ही अप्रैल था ना। 25 से जिसकी 2026 रसीद ये वो है। और 24-25 में टोटल मतलब 153 करोड़, जिसकी रसीद तो गई इतना ही कुल है। ये 200-250 करोड़ का है। तो अगर हम इसको बहुत एग्जेगरेट कर भी कर दें, एवरेज साल का 100-125 करोड़। 100 करोड़ 100 करोड़ साल का आता है। 100-150 करोड़ का, बिल्कुल। ठीक है। और फिर भी अगर कोई 6400 जोड़ ले तो फिर तो वो सही में वो प्रोफेसर साहब से मैं साल का ही दो मंदिर बने 4 साल, कितने साल हुए? 2 साल, 2.5 साल। 2.5 में हुआ ना सर, मंदिर बने 22 2.5 साल हुए मंदिर बने। 22 फरवरी को। हर साल का चंदा एवरेज 100 करोड़ रुपया और 6000 करोड़ रुपए चोरी हो गए। 6400। 6400। सर ऐसा है ना, देखिए बहुत सारी बातें होती है। अभी जब मंदिर बना नहीं था तब 5000 करोड़ रुपया था बैंक उसमें, ट्रस्ट के पास। जब मंदिर बना नहीं था तब 5000 सर, ये करोड़ तो दान पेटी के चोर हैं। थोड़ा सा हाँ, तो नहीं, मैं ये ये तो कह जो रहा हूँ, बाद में कैश मैं आने तो ये लगा, कह रहा हूँ उसमें कि से निकालने वाले लोग। ये मौका आपने दिया ना उनको बोलने हाँ, का। वो मैं ये कह रहा हूँ सरकार ही तो स्पष्ट कर दे कि भाई कितना पैसा आया। और एसबीआई का बात कर रहे हैं, एसबीआई को तो पता ही नहीं है ना, एसबीआई के पास पहुंचने से पहले ही तो चोरी हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा कि एसबीआई, लेकिन एसबीआई के पास जो जमा किया गया होगा उसमें से अंदाजा लग सकता है कि कितना मार हाँ, दिया वो होगा। ठीक है, 50% नहीं, मारा है या अंदाजा है ये सर। 40% मारा होगा। एक बात मैं कह दूं, भाई अगर नाराज- ऑन एन एवरेज मान करके और चलते हैं कि इतना 1000 करोड़ रुपए वो निकाल भी नहीं सकते। समीर जी नाराज ना हो जाएंगे। 100 रुपया में से ये 10 रुपया। कोई संगठित चोरी लूट हाँ, संगठित- नहीं है, वो ऐसे- इसको आप जरा समझिए। ये सर ऐसा है, लोगों के मन में जो लोभ है, ये कहीं भी जहां पैसा आता है ऐसे होता है। बैंक में भी चोरी होती है, तिरुपति में भी हुई, शिरडी साई में भी एक बार आरोप लगा, और भी दूसरी जगह ऐसे आरोप लगे। ये जो बिना जेब के कपड़े उपड़े कब से शुरू हुआ? सबरीमला में अलग-अलग हुआ, जगह ये हुआ। सबरीमला में लूट हुई, वहां तो सोने की बता लूट देना हुई। चाहिए था ये ना। कुछ लोगों अरे की सर, लूट मैं कह रहा हूँ चोरी है। बेसिक बात जो मैं और आप अभी, हाँ, आपने अपने गूगल से पूछ लिया साल में कितना चढ़ा हाँ, आता था, अभी बता पूछा, दिया बिल्कुल। 100 करोड़ रुपया साल का। तो जो ये बातें बताने में कौन सा रॉकेट उससे साइंस है? अपने आप साफ हो जाएगी अरे बात। एसआईटी बता देती, पुलिस मैं- बता मैं देती, दूसरी बात कह ट्रस्ट रहा का कोई आदमी आगे बता देता भाई एक बार से, और- भाई इतना पैसा आता है हमारे पास और ये लोग इतने लोग थे, और इतने इस लोग तरह से पकड़ेंगे, जब हम इसमें से कितना ले जाएंगे ये? सर एक बात मैं कहूँ कि जब हम बार बार इस समय ये बात करते हैं कि सबरीमाला में चोरी होती है, तिरुपति में चोरी होती है, तो ऐसा लगता है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम justify तो justify नहीं मत कर कीजिए। रहे हैं। अभी इसके बाद मत जिस तरीके करिए। से लगातार आरोप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट को तत्काल मतलब इस बात की प्रायोरिटी के आधार पर दिन रात काम करके बताना चाहिए था कि भाई हमारे पास इतना आया है, इतने का हिसाब दिया है, और एक अनुमानित चोरी जो भी है तो जब वो ये कहाँ इतने लेके अमाउंट की जाएंगे चोरी उस भी है, पैसे एक अनुमानित आंकड़ा देना चाहिए था। बाकी तो एसआईटी की जांच से बाहर आएगा। अगर आप एक अनुमानित आंकड़ा भी नहीं दोगे तो विपक्ष इस मामले का अपना राजनीतिक लाभ लेगा और विपक्ष फिर 1000 भी करोड़, बोलने का 2000 मौका मिल गया 5000 करोड़ बोलेगा। आप एक अनुमानित आंकड़ा दे दीजिए कि भाई 40 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए अनुमानित राशि गई है, तो उसके बाद विपक्ष को यह बोलने की ताकत नहीं रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस पर प्रायोरिटी के आधार पर एक काम किया कैसे जाए। पता लगेगा? नहीं, लेकिन ये ट्रस्ट का काम है ना पता करना। एसआईटी बताएगा भाई, ना। हाँ, हाँ। अगर ट्रस्ट को थोड़ी ना पता है कितना पैसा किसने चुरा लिया, कौन ट्रस्ट तो ये बता पाएगा ना कि भाई लोग इतने आए थे, हमारे पास एंट्री इतने लोग हैं, अंदर इतना पैसा गया अरे एक होगा। बार समीर जी अपनी बात पूरी कर लें, जरा समय खत्म हो गया। हाँ, तो ट्रस्ट को एक अंदाज तो लग ही जाएगा ना कि पढ़े इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग जाते थे, इतने बाहर निकल रहे थे, इतना पैसा लेकर जा सकते तो अनुमान राशि भाई, इतनी वो तो होना आप चाहिए। बैंक में जितना रुपया रोज जमा करते उसके हो अंदाज उससे भी से पता उससे चल आपको जाता है पता पड़ जाता है आज कितना भाई है। हम पर डे इतना जमा कर रहे थे और अब फिर ये धीरे धीरे कम होने लग गया। पॉकेट पता किया जा सकता है। देखिए पॉकेट मारी जब होती थी ना, तो उसमें से 100 रुपए में से 10 ही रुपया निकाला जाता था। तो उसी अनुसार से मैंने कहा था कि भाई 10% मारा होगा, 5% मारा 10% होगा। बहुत हो जाएगा सर। नहीं सर, देखते हैं अभी बैठक शुरू होती है तो क्या होता है। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, आपका, समीर जी, बहुत शुक्रिया।